Good morning, dear student of class 9th. This is Saurav Kumar. Today I am going to teach you class 9 maths chapter number 2 polynomial. In this chapter we have already know what is polynomial. Polynomial is algebraic expression in which consists variable and constant and that involves the operation only the addition, subtraction, multiplication and the exponent in the form of non-negative integers. पहले हम जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल और कांस्टेंट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन की जाती है और साथ साथ इसमें जो एक्सपोनेंट आपका वेरिएबल का होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। इसमें टर्म्स के बारे में जानकारी कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रत्येक पार्ट जो कि प्लस या माइनस से सेपरेट किया जाता है उसे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कोफिशिएंट एक टर्म्स जो कि आपका कांस्टेंट से बना हुआ है उसे हम लोग उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 5x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिग्री द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैक्सिमम जो पावर होती है वेरिएबल का उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है डिग्री कहा जाता है। जैसे इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है x की, वेरिएबल की, तो x पावर 4 है, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द 4। और क्लासिफिकेशन करें टर्म्स के आधार पर तो ये दो इस तरीके से बांटा जा सकता है, टर्म्स के आधार पर और डिग्री के आधार पर। टर्म्स के आधार पर ये 4 हिस्सों में बंटता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म्स होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होता है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होता है, पॉलिनोमियल जिसमें 30 से अधिक टर्म्स होते हैं। अगर डिग्री के आधार पर बांटें तो हम इसे जो है आपको 3 हिस्सों में बांटेंगे, सॉरी 4 हिस्सों में बांटेंगे। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें डिग्री 1 की होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 की होती है, क्यूबिक इक्वेशन जिसमें जो डिग्री 3 की होती है, और बाई क्वाड्रेटिक जिसमें जो है डिग्री आपकी 4 की होती है। इसी आधार पे आज आपको जो है एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना है। हमारे पास किताब नहीं है इसलिए हमने इसको फोटो स्टेट लिया है। तो यहाँ फोटो स्टेट के माध्यम से 2.1 एक्सरसाइज में आप देख सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नोट करना है कि ये कितने वेरिएबल को होना चाहिए, वन वेरिएबल को होना चाहिए। विच इज नॉट, विच आर नॉट, और इसमें से कौन कौन नहीं है। जो नहीं है उनका कारण बताइए, जो है उनका कारण बताइए। तो देखो पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7, इसमें x ही सिर्फ वेरिएबल है। इस प्रकार से ये जो आपका पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल सिर्फ वन इन वेरिएबल है, यानी ये वन इन वेरिएबल है। दूसरा y², देखो एक्सपोनेंट जो है आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन रूट वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर तो y का एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। इस प्रकार से ये भी क्या वन वेरिएबल का है। ये वेरिएबल जो है ये आपका पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसका जो है 3t1/2 है। दिस इज़ नॉट, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर के फॉर्म होते हैं। इंटीजर तो 1/2 होता नहीं है, ठीक है। 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। सो यहाँ पर ये जो है आपका पोलिनोमियल नहीं है। ये जो है आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा जाएगा y प्लस वाई इंटू वाई पावर -1। और देखो जो भी आपके जिसका भी हम लोग का जो कोई भी हम लोग का कोई भी हम लोग का वेरिएबल उसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। देखो बेटा 1/2 इंटीजर नहीं होता। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के साथ 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और ये पॉजिटिव के साथ साथ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये फ्रैक्शन में, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है और ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। दूसरा इसकी बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग को पोलिनोमियल अब पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ये पांचवा भी आपका जो है पोलिनोमियल है, क्योंकि x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस 10 पावर 15। अब ये जो आपका पोलिनोमियल तो है लेकिन हम लोग कितने वेरिएबल का चाहिए, वन वेरिएबल का ना। इट इज़ नॉट वन वेरिएबल, ठीक है, ये वन वेरिएबल का नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पर पोलिनोमियल को पहचानते हैं। पोलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए और आपका जो कांस्टेंट भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो कभी भी आपके जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो है आपका पोलिनोमियल हो गया। फिर पोलिनोमियल में वन वेरिएबल चाहिए, तो सिर्फ एक वेरिएबल यानी सिर्फ x रहता तो फिर ये आपका वन वेरिएबल होता। सिर्फ y होता तो वन वेरिएबल का होता। सिर्फ t होता तो ये वन वेरिएबल का होता। इस प्रकार से 5 तो आपका पोलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का आपको कोफिशिएंट लिखना है बेटा, जिसमें प्रत्येक का आपका कोफिशिएंट जितने भी x² है उनके कोफिशिएंट लिखिए। तो बेटा आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 प्लस
1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, +1 है। यहाँ बात करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, वो -1 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर, तभी ना बेटा बनेगा आपका -x²। ठीक है, यहाँ बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर में, तो वो π/2x², यानी x² कोफिशिएंट कौन है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी हम लोग का हो जाए π/2, ये हो गया इसका कोफिशिएंट किसका, x²। इसी प्रकार से इसमें आपको बताना है, इसमें x² कहीं दिखा नहीं दिखा, तो x² नहीं है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, +0 मल्टीप्लाई x² लिख सकते हो, क्योंकि 0 जब किसी से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 0 हो जाए, 0 किसी चीज़ में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू तो वही रहेगी, यानी इसमें x² का कोफिशिएंट कौन है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट है बेटा 0। ठीक है, फिर दूसरा आपको एक एग्जांपल देना बाइनोमियल का। बाइनोमियल, चलो बाइनोमियल है, यानी दो टर्म्स होंगे, x ले लेते हैं और फिर इसके बाद एक और x लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, मन करे तो आप 35 भी लगा सकते हो, लेकिन डिग्री कितनी को होनी चाहिए, 35 को होनी चाहिए। तो डिग्री 35 ना, तो यहाँ पर जो है आपका डिग्री 35, और इसका जो डिग्री होगा, इसका जो पावर होगा वो <35 लिखोगे, यानी यहाँ 27 प्लस यहाँ बाइनोमियल ही दिखाना इस प्रकार से 7x⁻35 प्लस 3x⁻27 भी हो सकता है, यहाँ पावर 1 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया एक एग्जांपल बाइनोमियल का, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, देखो 2 टर्म्स मौजूद हैं, और जिसमें डिग्री 35 का, मैक्सिमम पावर कितने होना चाहिए, 35 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर देखो 35 है। एक मोनोमियल देना है, मोनोमियल यानी एक्स हो गया, और जिसकी डिग्री कितने की होनी चाहिए, 100 को होनी चाहिए, यानी ये हो जाएगा 100। ये हो गया आपका दूसरे वाले का एग्जाम्पल। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। डिग्री के बारे में आप जानते हो, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें देखो वेरिएबल कितना है, इसमें वेरिएबल है x³, इससे है x², और यहाँ है x। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी की, 3 की। y⁻2 का मतलब इसमें डिग्री कितनी की हो जाएगी, डिग्री 2 का, यानी इससे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसमें डिग्री कितने का है, t⁻1, और t पावर यहाँ पर 0 लिख सकते हो बेटा। टी पावर क्या लिख सकते हो, 0 की, किसी चीज़ का पावर 0 होता है वैल्यू कितनी हो रहा है, 1 के बराबर, 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द टी कितना है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द टी है 1, यानी जिसकी डिग्री कितनी है, 1 की, यानी लीनियर इक्वेशन है ये। यहाँ पे देखो डिग्री यहाँ पर जो है कितने की हो जाएगी, टी यहाँ पर जो x⁻0 लिख दोगे, यानी हम लोग इसका डिग्री कितने का, 0 का है। क्लासिफाई आज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये 25वां क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमको क्लासिफाई करना है कि दिए गए जो आपके जो इक्वेशन है उसे लीनियर में, क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक में। जिसका डिग्री 1 होगा उसे लीनियर कहेंगे, जिसका डिग्री 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसका डिग्री 3 होगा उसे क्यूबिक कहेंगे। इसमें देखो x की पावर कितनी है, x⁻2 प्लस x, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितना 2 है, यानी डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर यह हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक के लिए क्यू लिखेंगे हम। इसमें डिग्री कितने का, 3 का, यानी हम लोग का जो है ये क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, x का 3 है। इसमें y का मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ y पावर 2 है, वहाँ y पावर 0 है, तो यानी मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसको क्वाड्रेटिक लिखेंगे। इसमें x की पावर 1 है और यहाँ पर x पावर 0, मैक्सिमम पावर कितना 1 है, यानी लीनियर है, इसके लिए l लिखेंगे, आप इसे सही कर लेना। t पावर 1, ठीक है, ये भी हो जाएगा लीनियर। ये r पावर 2, यानी ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। x पावर 3, यानी ये हो जाएगा क्यूबिक। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पोलिनोमियल दिया गया, इस पोलिनोमियल का आपका वैल्यू निकालना है जिसमें x किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, और उसके बाद आपको इसके वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम एक सादा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाना है 5x² यानी px की वैल्यू, px इक्वल टू पोलिनोमियल जो x का पोलिनोमियल है वह है बेटा आपका 5x माइनस 4x² प्लस 3। हमने आपको बोला था कि जब कोई पावर होना चाहिए तो वह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, किसका, x का।
तो फिर इस प्रकार से हम ये चीज़ लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू -4x² प्लस 5 पावर x, और यहाँ 5x और 3 पावर x पावर 0। 0 का मतलब 1 होगा, इसको आप नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वह x इज इक्वल टू कितना दिया गया, 0 दिया गया, यानी यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, x यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 0 लिखेंगे बेटा। तो -4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना, 0, 0 का होल स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 0 अब प्लस 3, ठीक है। देर आफ्टर इट बिकम -4 इंटू 0, 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा। अब 5 इंटू 0 इक्वल टू कितना होगा, 0, अब प्लस कितना हो जाएगा, 3। देर आफ्टर -4 हो जाएगा, अब बेटा आपका 0 में कन्वर्ट, 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, अब प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3। यानी कि जब हम लोग का x की वैल्यू 0 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने बराबर है, 3 के बराबर है। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और बाकी जो आपको खुद बनाना होगा। तो चलो हम बनाते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई दिक्कत आती है, बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के तौर पे होंगे। तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू दिया गया है x पावर 3। अब यहाँ p0 लेना है, यानी p0 x की जगह पर क्या आ गया, 0, यानी यहाँ पर x के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 और उसका पावर 3, यानी वैल्यू कितना आ गया, p0 पर वैल्यू कितनी है, तो 0 है। इसी प्रकार से ये a हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन को 3 टाइम्स आपको सोल्व करना। p1 यानी x क्यूब, फिर इसका p1 लेना है, ठीक है, मतलब x की जगह पर क्या लिखना है बेटा, 1 लिखना। देर आफ्टर इट बिकम 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से आपका सी p2 यानी px इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब है, देन ये हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब p की वैल्यू x की वैल्यू 0 थी तो वैल्यू कितना आ गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। फिर इसका x की वैल्यू जब 1 लिया गया तो इस पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, और जब इसकी वैल्यू 2 ली गई तो वैल्यू कितना आ गया, 8। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो चलो इसमें से एक और क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पर हम लिखेंगे p0 यानी वाई 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 माइनस 0 तो 0 और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये a हो गया, फिर इसका b लिखेंगे, पी वाई इक्वल टू दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1, देन ये हो जाएगा p1, ठीक है, क्योंकि 3 वैल्यू निकालना है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1। फिर इसके बाद सी नंबर पे यहाँ पर p2 यानी ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि y की वैल्यू क्या ली गई, 2 ली गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी p2 पर जो है यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने बराबर, 3 के बराबर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। वेरीफाई द वेदर द फ्लोइंग आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस है कि नहीं है। मिस है कि अगर जो है x की वैल्यू -1/3 रखा जाए तो टोटल वैल्यू जो कितने बराबर होना चाहिए, 0 की। अगर 0 आ गया तो ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा, 0 वैल्यू नहीं होती तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर आपको इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, तीसरे का पहला, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और आपको शो करना है कि x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। करना कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर x के जगह पर 1/3 -1/3 लिखोगे, फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ वहाँ क्या लिखोगे, -1/3, फिर प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 और प्लस 1
रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? 0। यानी हम लोग का p की वैल्यू जब हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 लिखे हैं तो यहाँ वैल्यू कितना आ गया? 0। सो 1/3 इज द जीरोस ऑफ px। ठीक है, अगर 0 आएगा तो ही जीरोस का हो गया, नहीं आएगा तो क्या लिखोगे? सो इट इज़ नॉट द जीरो ऑफ द px। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपके लिए पी एक्स इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एक्स प्लस एम। वैल्यू लेना आपको, एक्स इज इक्वल टू -m अपॉन एल ले लोगे, यहाँ लिखोगे -m अपॉन एल, एक्स यहाँ पर माइनस लिखेंगे, -m अपॉन एल, जहाँ जाइए दिखेगा वहाँ लिखेंगे ये दोनों कट गए, वैल्यू क्या आ गया? -m प्लस m, रिजल्ट हो जाएगा बेटा 0। हैंस इट इज़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है। फिर फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। इन सभी का जो है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आपको निकालना है। वेरी सिंपल है। ठीक है, करना क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? x प्लस 5। तो देखो बेटा, यह जो वैल्यू दी गई है इसी को आप किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर कर दोगे। x इज इक्वल टू -5। अब यहाँ जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ -5 रखेंगे तो ये इसके जीरोस हो जाएंगे। सो इक्वल टू -5 अब +5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस प्रकार से आप इनके जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी प्रकार से x माइनस 5 का क्या हो जाएगा? x माइनस 5 का जीरोस हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 5। ठीक है, इसी प्रकार से 2x प्लस 5 का जीरोस क्या हो जाएगा? इक्वल टू px है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 अपॉन 2। इसको वेरीफाई भी करना आपको, यानी हम लोग को पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 5, तो यहाँ लिख सकते हैं -5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 2 अब प्लस 5, 2 से कैंसिल, -5 प्लस 5, रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 0। तो इस प्रकार से इनके जीरोस की वैल्यू निकालनी है। ax, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ax की वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax इक्वल टू 0 अपॉन a, यानी कितना? 0। तो यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू ax, तो यहाँ पर हम p 0 लिखेंगे, तो a मल्टीप्लाई 0 वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। बाकी बच्चा जो है वो आपको हम कल सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो वो दिक्कत आप बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करोगे, हम आपको वहाँ पर सॉल्व करके दे देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस पर आप कांटेक्ट करो। ठीक है।